हेलो गाइस, मैं डॉक्टर एम एस खान। आज हम बात करेंगे कमर दर्द के बारे में। कमर का दर्द, क्योंकि अक्सर आजकल लोग आकर बोलते हैं कि हमें कमर में दर्द है, और क्यों है वो है सेटिका। सेटिका का दर्द पेशेंट खुद आके बोलते हैं कि जी हमें सेटिका हो गया है। अब सेटिका है क्या, तो आज हम बात करते हैं इसी टॉपिक पर। तो सेटिका एक नर्व का नाम है। सेटिका एक नर्व का नाम है जो हमारी लंबर स्पाइन के L4, L5, S1 से निकलती है। ये तीनों जगह से निकलकर एक मोटी थिक कंबाइन बन जाती है, ज्वाइंट्स हो जाती है एक में, और एक मोटी नर्व बन जाती है जो हमारी पीछे जो हिप्स है, हिप्स की जो मसल्स हैं उसके अंदर से निकलकर पीछे पूरी बैक में, जो हमारी लेग है, लेग के पीछे वाला जो पार्ट है, बैक ऑफ थाई, वो पूरा लेग तक नीचे और हमारे पैरों तक जाती है। और अब इसकी वजह से दर्द क्यों हो जाता है? सेटिका एक नर्व है। जब ये नर्व किसी वजह से कहीं दब जाती है, प्रेस हो जाती है, तो उसकी वजह से पेशेंट को पेन स्टार्ट हो जाता है। अब जब ये नस दब जाती है तो पेशेंट को क्या फील कराती है, कैसे कैसे सिम्टम्स इसके आते हैं? तो पहला सिम्टम्स तो यही रहता है कि जी पेशेंट को पेन होता है। पेन कहीं भी हो सकता है, कमर में हो सकता है, आपके हिप में हो सकता है, लेग में हो सकता है, या पेन रेडिएट भी हो सकता है। जैसे कमर से लेकर दर्द पूरे पैर में, दोनों पैर में, या एक पैर में, या किसी एक पार्ट में दर्द हो सकता है। पहला सिम्टम्स तो यह है। और इसके अलावा और सिम्टम्स ये हैं कि पेशेंट को टिंगलिंग स्टार्ट हो जाती है। जब प्रॉब्लम पुरानी हो जाती है तो पेशेंट को टिंगलिंग स्टार्ट हो जाती है, झंझनाहट। और इसके बाद पेशेंट को नमनेस भी फील कराती है, कि पेशेंट बोलते हैं कि पैर कई बार सुन हो जाता है, उठते बैठते पूरा पैर सो जाता है, सुन सुन सा महसूस होता है। और पैरों में कई बार बर्निंग, आग सी निकलनी भी महसूस होती है। ये सेटिका नर्व के सिम्टम्स हैं। और साथ में कई बार मसल्स वीक भी हो जाती हैं, ऐसा लगता है पैर कमजोर होने लगा है। पेशेंट को मूवमेंट में प्रॉब्लम आती है, पेशेंट को सोते टाइम, करवट बदलते टाइम पेशेंट को पेन होता है। ये सेटिका नर्व के सिम्टम्स हैं। और सेटिका का जो दर्द है, सेटिका की जो प्रॉब्लम है, वो क्यों हो जाती है, इसके बहुत सारे सिम्टम्स हैं। जैसे छोटे छोटे थोड़े से हम बात बता देते हैं। जैसे हर्निएटेड डिस्क, जैसे मैंने बताया कि सेटिका एक नर्व है, और सेटिका नर्व कहाँ से निकलती है? L4, L5, S1 से निकलती है। जब उस L4, L5, S1 जब वो स्पाइन की जो डिस्क है, डिस्क में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे एक प्रॉब्लम है हर्निएटेड डिस्क। हर डिस्क के अंदर फ्लूइड भरा होता है, जिससे हमारी स्पाइन फ्लेक्सिबिलिटी में आ जाती है। ये सपोज दैट ये हमारी वर्टिब्रा है, स्पाइन की जो वर्टिब्रा है, और इसमें एक डिस्क लगी हुई थी, और ये यहाँ से साइड से, दोनों साइड से नर्व निकलती हैं। जब वो डिस्क कहीं किसी वजह से, इंजरी की वजह से लीक हो जाती है, उसका लिक्विड बाहर आ जाता है, तो वो नस पे जाके पड़ता है, उस नस को दबा देता है। तो जैसे ही उस नस को दबाएगा तो पेशेंट को पेन स्टार्ट होने लगेगा, तुरंत या कुछ टाइम के बाद भी हो सकता है। तो जैसे जैसे वो नर्व दबती जाएगी वैसे वैसे दर्द बढ़ता जाएगा। दूसरा है कि डीजेनरेटिव डिस्क। डीजेनरेटिव डिस्क में भी यही होता है कि डिस्क का जो साइज है वो धीरे धीरे रिवर्स होने लगता है, वो एज फैक्टर की वजह से हो जाए या किसी भी वजह से। तो जैसे जैसे डिस्क का साइज रिवर्स होगा तो वर्टेब्रा क्लॉज आएंगी, और उसकी वजह से भी नस दबेगी और सेटिका का दर्द स्टार्ट हो जाएगा। और इसी के साथ में ऑस्टियोआर्थराइटिस है, वो भी इसी के उसमें आता है जो मैंने अभी बताया आपको। और प्रेगनेंसी में भी ये प्रॉब्लम होती है। जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसका स्पाइन का जो कर्व है वो थोड़ा सा खराब हो जाता है, जिसकी वजह से स्पाइन पे प्रेशर पड़ता है और नस दब जाती है। कई बार पेशेंट, जो फीमेल पेशेंट है, वो प्रेगनेंसी के बाद उनको पेशेंट को पेन फील होता है पूरे पैर में, कमर में। और जो ऑफिस वर्क के लोग हैं, जो खड़े खड़े काम करते हैं या फिर बैठकर बहुत लॉन्ग टाइम तक काम करते हैं, उनका पोस्चर खराब होने लगता है, पोस्चर पे ध्यान नहीं देते, तो उसकी वजह से भी कई बार ये प्रॉब्लम हो जाती है।
या कई बार वेट लिफ्टर हैं जो जिम में एक्सरसाइज करते हैं, वो गलत तरीके से अपना वजन और वेट उठा लेते हैं, तो उसकी वजह से भी वहाँ कई बार मसल्स में इन्फ्लामेशन वगैरह, जो स्पाइन है, स्पाइन के जो मसल्स हैं, एरियाज हैं, उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है और वो नस पे जाके प्रेशर डालते हैं, जिसकी वजह से हो जाता है दर्द। कई बार ये प्रॉब्लम ऐसी होती है कि प्रॉब्लम अटैक आता है, जिसे अभी मैंने बताया कि वजन उठाने की वजह से, या कई बार स्लिप डिस्क हो जाती है उसकी वजह से। तो ये कई बार ये प्रॉब्लम टेम्परेरी भी होती है, अपना आप खुद एक हफ्ते के बाद या 2 हफ्ते के बाद ट्रीटमेंट लेने के बाद, दवाइयां लेने के बाद ये ठीक भी हो जाती हैं। अब सेटिका नर्व है, सेटिका दर्द है, कमर का दर्द है। अब इसको किस तरीके से पहचानेंगे कि हमें कमर का दर्द कुछ और वजह से है या सेटिका की वजह से है? तो इसका कुछ टेस्ट ये है कि सबसे पहले तो सेटिका के सिम्टम्स से हम पहचान लेंगे कि ये सेटिका की वजह से हमारे कमर में दर्द है। जैसे कि मैंने बताया इसके सिम्टम्स, पेशेंट को पेन फील होगा, पेन एक जगह भी हो सकता है, ये नीचे एक पैर में, दोनों पैर में रेडिएट भी हो सकता है, ऐसे डाउनवर्ड भी जा सकता है। पेशेंट को झंझनाहट भी स्टार्ट हो सकती है, बर्निंग भी फील हो सकती है, आग से निकलना या नमनेस या सुनपन सा। अगर ये सिम्टम्स नजर आते हैं तो हो सकता है कि सेटिका का पेन है, सेटिका का जो नर्व है उसकी वजह से पेन है। या हम डॉक्टर के पास, और इससे पहले कि एक SLR टेस्ट होता है, अगर हम घर पे करना चाहें तो SLR टेस्ट, स्ट्रेट लेग रेज, हम सीधे सुपाइन पोजीशन में ऐसे लिट जाएंगे। लिटने के बाद पूरा अपना एक पैर ऊपर की तरफ इस तरीके से 30 डिग्री 40 डिग्री अपना पैर ऊपर की तरफ उठाएंगे। तो जब पैर जैसे 40 डिग्री 30 डिग्री 90 डिग्री ऐसे पहुंचेगा, तो अगर आपको पेन फील होता है कमर में, हिप में, तो आप समझ जाना कि कमर में आपको या हिप में पेन है, तो आपको सेटिका है। क्योंकि नर्व, जैसे ही हमने पैर अपना ऊपर की तरफ उठाया, कमर बैंड होगी और वहां पे प्रेशर आएगा और नस पे प्रेशर आएगा, तो पेन फील होगा। तो सेटिका नर्व है, नर्व की वजह से जो हमारे कमर में दर्द आ रहा है, या कमर से दर्द नीचे पैरों में भी जा रहा है, तो उसके लिए हम घर पे क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं? तो घर पे ट्रीटमेंट तो ये है कि अब अगर आपकी प्रॉब्लम एक्यूट है, आपको लगता है कि जैसे कई बार गलत तरीके से वजन उठा लिया और लगता है कि मसल्स में इन्फ्लामेशन वगैरह कई बार हो जाती है, तो वहां पर एक्यूट कंडीशन में हम कई बार आइस पैक लगा सकते हैं। अगर आपकी प्रॉब्लम पुरानी हो चुकी है, क्रॉनिक हो चुकी है, तो वहां पर हम हॉट पैक लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम्स ये है कि मसल्स, स्पाइन की जो मसल्स हैं वो टाइट हो जाती है, स्पाज्म में चली जाती हैं। तो जब वहां पर हम हीट देंगे तो मसल्स रिलीज हो जाएंगी, तो पेशेंट को फील अच्छा हो, पेशेंट को जो फील आएगा वो अच्छा आएगा कि पेन थोड़ा सा कम हुआ है। इसके साथ साथ कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, हैमस्ट्रिंग की, काफ मसल्स की स्ट्रेचिंग की ये एक्सरसाइज हम कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें हम नी टू चेस्ट एक्सरसाइज हम कर सकते हैं, और ये बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपकी जो सेटिका नर्व है वो किस कॉज की वजह से ये प्रॉब्लम आई है। तो फिलहाल सबसे बेटर तो ये है कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएं या फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको सही तरीके से आपको एक्सरसाइज बताएंगे। ठीक है, और एक प्रॉपर तरीके से हम भी एक अलग से एक वीडियो, अलग अलग सिम्टम्स के हिसाब से, अलग अलग कॉज के हिसाब से एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो ये वीडियो फिलहाल अभी इतना ही है।